नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और ये समय एक अलग तरह का समय है जिसमें जो संस्थाएं हैं वह किस तरह से आज बहुत सारे मसलों पर उनसे निराशा हो रही है। जहां से उम्मीद की संभावना थी वो उम्मीद खत्म हो रही है और उस उम्मीद के साथ साथ एक नाउम्मीदी और एक तरह का भरोसा टूट रहा है। और स्वाभाविक है कि ऐसे समय में बहुत सारी चिंता हो जाती है। जो संस्थाएं हैं जिनसे देश बनता है, जिनसे देश के लोगों को उम्मीद लगती है, जिससे देश के लोग यह उम्मीद करते हैं कि उनका देश और उनका भविष्य इन संस्थाओं से सुरक्षित होगा, लेकिन वो किसी न किसी कारण उसे उनको निराशा हो रही है। तो ऐसी निराशाजनक स्थिति में हम आपसे यह संवाद करने के लिए आज आए हैं कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत तरह के लोग हैं जो समय के साथ समझौता कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ऐसा हो गया है तो हो गया। और ये भी जो कहावत है कि जो सामर्थ्यवान है वह कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी बातें विचार करते हुए हमें निश्चित रूप से बहुत ही मौलिक रूप से अपने आने वाले समय के प्रति सजग होना है, जागरूक होना है। वही जागरूकता हमें एक दूसरे से जोड़ेगी और जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो पेरियार हूं, चाहे वो ललई सिंह यादव हूं, चाहे रामस्वरूप वर्मा हूं, उन लोगों ने अपने संसाधनों से एक अलख जगाई थी, एक लोगों में चेतना पैदा की थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि समय के साथ कई तरह के परिवर्तन हुए थे और उन परिवर्तनों के माध्यम से उस समय के जागरूकता की वजह से कालांतर में हमारी जो अव्यवस्थाएं थी वो प्रभावित हुई थी, वो बदली थी, उनमें परिवर्तन हुआ था। और नई चेतना के चलते आपने देखा था कि 77 के दशक से कई बार परिवर्तन हुए और जहां पर जनता की अपनी जागरूकता की वजह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ। व्यवस्था परिवर्तन उसको कम कहेंगे, एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो अवधारणा थी उस पर काम होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह उस रूप में नहीं हो पाया। हमारे लंबे समय के अनुभव से ये पता चलता है कि जिस तरह के लोगों को इस सिस्टम में आना चाहिए वो निश्चित रूप से कुछ लोग तो आए, लेकिन बाकी लोग जो आए वो किसी न किसी रूप में बहुत ही अवसरवादी निकले। अवसरवाद आपके घर से लेकर के पूरी दुनिया के महान पुरुषों में भी विद्यमान है, लेकिन जो वक्त की नजाकत है वह यह है कि अब आपको त्याग करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिन महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, उनके परिवार, उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग, अगर वो सब भी इसी तरह के संचय और उसमें लगे होते तो निश्चित रूप से जो हम आज उनको याद करते हैं वो कभी न याद करते। तो आज का वक्त ऐसा वक्त है जहां पर आपको ये विचार करना है कि किस तरह से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और आज हम इतनी ही बात करके अपनी बात यहाँ पर बंद कर रहे हैं। आगे फिर आपसे इस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि यह दौर बहुत ही अनिश्चितता का दौर है और बहुत सारी व्यवस्थाओं को, संविधान को जो क्षति पहुंचाई जा रही है
वो इस समय उसके रखवालों द्वारा, उसके संरक्षकों द्वारा, उन्हें जिनको उसकी हिफाजत करनी है, उन लोगों द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो ऐसे भयावह दौर में, ऐसे संकट के दौर में हम सबों को निरंतर एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है और अपनी बात को अपने तरीके से कहने और उस पर विमर्श करने की जरूरत है कि हम आगे की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे शीघ्र ही बात करूंगा। नमस्कार।